किस बला को कहते हैं एलियन? क्या चांद पर हो सकते हैं एलियन? यदि हाँ, तो क्या एलियन विक्रम लैंडर पर हमला भी कर सकते हैं? और क्यों 75% मून मिशन हो जाते हैं फेल? चांद के खौफनाक माहौल में कैसे सर्वाइव करेगा भारत का चंद्रयान-3? चांद से आई कामयाबी की और तस्वीरें दोस्तों। चांद पर मिशन भेजने का सक्सेस रेट सिर्फ 47% है, यानी कि चांद पर भेजे गए 100 में से सिर्फ 27 मिशन ही सफल हो पाते हैं, जबकि 73 मिशन चांद के पहुंचने के रास्ते पर या लैंडिंग के दौरान या रिसर्च के दौरान फेल हो जाते हैं। जबकि मंगल ग्रह चांद से ज्यादा दूर होने के बावजूद वहां भेजे गए मिशन का सक्सेस रेट 40% है। ऐसे में इन मिशन के फेल या पास होने के पीछे मुख्य 3 चीज जुड़ी होती है। वहां जाने का रास्ता, लैंडिंग और रिसर्च प्रोसेस। सबसे पहले यदि जाने के रास्ते की बात करें तो मंगल ग्रह दूर होने के कारण वहां अंतरिक्ष यान भेजने के लिए लंबा गैलेक्टिक हाईवे उपस्थित है, जिस पर चलते हुए कोई भी अंतरिक्ष यान आसानी से मंगल ग्रह पर पहुंच जाता है। जबकि चांद के पिछले हिस्से यानी कि साउथ पोल, जहां पर चंद्रयान-3 गया है, वहां पर जाना काफी ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम धरती पर बैठकर उस तरफ घूम रहे अंतरिक्ष यान से सही कम्युनिकेशन नहीं बिठा पाते हैं, और कई बार इसी कम्युनिकेशन की वजह से स्पेसक्राफ्ट अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है और मिशन फेल हो जाता है। जैसे कि कुछ दिनों पहले भारत से आगे निकलने की कोशिश में रूस ने अपना लूना 25 डायरेक्ट रास्ते से चांद पर भेजा था, और जब वह 100 किलोमीटर की कक्षा में घूम रहा था, उसकी ऑर्बिट छोटी करने के लिए रूसी स्पेस एजेंसी ने उसकी इंजन में ज्यादा फायर कर दिए थे, और वह नई ऑर्बिट पकड़ने के बजाय अपनी ऑर्बिट से भटक गया और वह चांद पर क्रैश हो गया। और इसी के साथ रूस का भारत से आगे निकलने का सपना भी चांद की धरती पर धरा का धरा रह गया। लेकिन हमारे चंद्रयान-3 ने इस रास्ते को पार करके चांद तक पहुंचने में सफलता हासिल कर ली। अगर बात करें लैंडिंग प्रोसेस की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पर वातावरण है, इसलिए जब भी कोई लैंडर मंगल ग्रह के वातावरण में प्रवेश करता है तो घर्षण की वजह से उसकी रफ्तार कम होने लगती है और हवाएं चलने की वजह से आखिर में पैराशूट भी खोला जाता है, जिस वजह से मंगल ग्रह पर लैंडिंग करना आसान हो जाता है, जबकि चांद पर बिल्कुल पतला सा वातावरण मौजूद है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट को अपनी रफ्तार खुद ही कम करनी होती है, और अगर रफ्तार कम नहीं हो पाती है तो वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, यानी कि क्रैश हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा पिछला मून मिशन चंद्रयान-2। इसमें चांद की सतह से 2.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा चंद्रयान-2 से विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया था, और स्पीड कंट्रोल न होने की वजह से वह चांद की सतह पर टकराकर पूरी तरह से तहस-नहस हो गया था। हालांकि खुशी की बात यह है कि चंद्रयान-3 ने इस पड़ाव को पार करके सफल लैंडिंग कर ली है। अब अगर बात करें मिशन की सफलता से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी पड़ाव यानी कि रिसर्च पूरा करने की, तो इसमें चंद्रमा की जियोलॉजी और क्लाइमेट कंडीशन और लैंडर की मजबूती बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार निभाती है, और इस वक्त चंद्रयान-3 मिशन अपने इसी मुश्किल पड़ाव से गुजर रहा है। दोस्तों, आपको धरती से चांद गोलाकार अवस्था में दिखेगा, मगर असल में यह अंडाकार है। इंसानों को चांद का धरती से अधिकतम 59% ही हिस्सा दिखाई देता है, जिसे नियर साइड कहा जाता है, और अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों ने अपने सभी मून मिशन इसी नियर साइड पर किए हैं, जबकि बचे हुए 41% हिस्से को फार साइड यानी कि डार्क साइड कहते हैं। और इस 41% वाले हिस्से में आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, लेकिन भारत के चंद्रयान-3 ने वहां पर सफल लैंडिंग करके बड़ा कीर्तिमान रच लिया है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ वहां उतरना ही काफी नहीं है। चांद के इस छिपे हुए हिस्से में कई ऐसे खौफनाक रुकावटें मौजूद हैं जो भारत के चंद्रयान-3 को तबाह भी कर सकती हैं। साथियों, चांद के इस हिस्से में आज तक हम इंसान ठीक से नजर भी नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हम इस जगह के बारे में बहुत ही कम जानकारी जुटा पाए, और कहीं स्पेस एक्सपर्ट्स का यहां तक मानना है कि चांद के इस हिस्से में एलियन रहते हैं, जिन्होंने यहां पर बड़े बड़े सीक्रेट जगह बनाकर रखी हुई है, और वहीं से वह हमारे पृथ्वी पर नजर रखते हैं। कहा जाता है कि आज से 50 साल पहले नासा ने भी अपने मून मिशन को इसी वजह से बंद कर दिया था, और नासा के पहले मून मिशन अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रैंग और बज एल्ड्रिन ने भी एलियंस के मौजूदगी की आशंका जताई थी। मिशन पूरा होने के कई साल बाद बज एल्ड्रिन ने इस बात को इशारे में कहा था कि जब वह चांद पर उतरे थे,
एक बड़ी सी लाइट उनका पीछा कर रही थी और टेक्निकल यह वही यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ था जिसकी हम इंसानों ने कल्पना तक भी नहीं की थी, और कुछ देर इनके ऊपर रहने के बाद चंद्रमा के फार साइड की तरफ चला गया था। दोस्तों, यही वह जगह है जहां इस वक्त चंद्रयान-3 मौजूद है। क्या सच में चांद पर एलियन रहते हैं? और अगर हाँ, तो क्या ये एलियन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर हमला कर सकते हैं? या फिर प्रज्ञान रोवर अपने एडवांस कैमरा की मदद से एलियंस की मौजूदगी का पता कर लेगा? हालांकि इसरो ने अपने इस मिशन के पहलू पर कोई विशेष चर्चा नहीं की है, और यदि प्रज्ञान रोवर एलियंस की खोज कर लेता है तो यह स्पेस मिशन के इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी, जिससे हम नासा, रूस और चीन जैसे महाशक्तिशाली देशों को पीछे छोड़कर इस रेस में सबसे आगे निकल जाएंगे। असल में दोस्तों, समय समय पर बहुत से देशों ने इस तरह की बातें और दावे किए हैं, और हम आपको बता दें कि इन सभी दावों को सच साबित करने के लिए उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। बहुत से लोग इन दावों को सच मानते हैं और बहुत से लोग इन्हें बेबुनियाद समझते हैं। अब हमारा चंद्रयान-3 चांद के इस इलाके में पहुंच चुका है और कभी ना कभी इस रहस्य से भी पर्दा उठ ही जाएगा। लेकिन साथियों, हम इतना स्पष्ट कर ही देते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि एलियंस कोई बड़ी बड़ी आंखों वाले, लंबे लंबे सिंग वाले डरावने जीव ही हों। एलियंस का मतलब है नई दुनिया का जीव, यानी कि हमारे पृथ्वी के अलावा इस समय ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी छोटे और बड़े जीवों को एलियन कहा जाता है। यानी कि चांद पर किसी भी रूप में पानी मिलता है तो वहां बैक्टीरिया और वायरस जैसे एलियन का होना भी संभव है। लेकिन फिर भी आप सभी के मन में एक सवाल तो जरूर आ ही रहा होगा कि जब चांद पर ऑक्सीजन है ही नहीं तो कोई जीव ऐसे कैसे वहां पर जिंदा रह सकता है? तो इस सवाल का जवाब हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है, क्योंकि पृथ्वी पर ही कहीं ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। इस तरह के बैक्टीरिया को अनऑक्सी बैक्टीरिया कहते हैं। हमारे चंद्रयान इसे स्पष्ट करने की कोशिश तो जरूर करेगा ही। इसके अलावा साथियों, चांद की जियोलॉजी और क्लाइमेट चंद्रयान-3 के रिसर्च मिशन के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, क्योंकि वहां का इकोसिस्टम पृथ्वी और मंगल की तरह नहीं है। साथियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चांद की सतह पर करोड़ों सालों से उल्का पिंडों की बारिश हो रही है, जिसने चांद की सतह पर बड़े बड़े क्रेटर्स बना दिए हैं। ये क्रेटर्स 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े हैं और उनकी गहराई 10-10 मीटर से भी ज्यादा तक हो सकती है। ऐसे में अगर प्रज्ञान रोवर अपने सफर में किसी क्रेटर के पास जाता है और अगर उसके टायर फिसल जाते हैं तो उसको रेस्क्यू करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इन क्रेटर्स में करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंची है और यह अपने अंदर कैसे रहस्य समेटे हुए हैं ये किसी को नहीं पता। वही चांद की सतह भी काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। ऐसे में यहां पर चलना काफी खतरनाक हो सकता है और रोवर के लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके अलावा साथियों, चांद अपनी क्लाइमेट कंडीशन से भी काफी खतरनाक हो सकता है। जी हां, जहां दिन के समय चांद का तापमान 120 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो वही रात के समय यह तापमान घटकर -230 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में तापमान पर होने वाले इतने बड़े बदलाव की वजह से कई बार लैंडर और रोवर पर लगे हुए उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसरो ने चंद्रयान-3 के उपकरण बनाने में कई साल लगा दिए, लेकिन फिर भी यह उपकरण चांद के -डिग्री तापमान में काम करने योग्य नहीं बन पाए हैं। इसलिए इसरो ने दिन के समय में विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारा था, यानी कि अगले 14 दिन चांद के इस हिस्से में दिन बना रहेगा और यही चंद्रयान-3 मिशन की अवधि है। इसके बाद रात होते ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सोलर पैनल काम करना बंद कर देंगे और चार्जिंग खत्म होने पर यह दोनों बंद हो जाएंगे और सदियों तक चांद के इस इलाके में पड़े रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारे भारत देश के इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पर दिल से गर्व है तो कमेंट बॉक्स में इसरो के बारे में 2 शब्द जरूर कहें और इसरो के फाउंडर डॉक्टर विक्रम साराभाई को धन्यवाद जरूर कीजिए, क्योंकि अगर उन्होंने यह पहल न की होती तो शायद आज चंद्रमा पर चंद्रयान होता ही नहीं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही ऐसी ही कमाल और धमाल की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को अवश्य ऑन कर दें। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें।
धन्यवाद।